जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत कला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग सब तरफ चलती है। गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को कितना प्यार करते हैं, उनको अपने हर बच्चे की, हर संगत की कितनी फिक्र है। संगत जी बस हमें क्या करना है, हमें हर पल शुक्राना करना है। जिस हाल में भी है संगत जी, उस हाल में मालिक का शुक्राना करो। हर पल उनका शुक्राना करो। संगत जी गुरु महाराज जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। इतने भोले हैं संगत जी, बहुत भोले हैं। इसीलिए तो उनको भोले बाबा भी बोला जाता है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग की सेवा का मौका दिया, उसके लिए मालिक का जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे हर सवाल का जवाब सत्संग के थ्रू भी देते हैं। बहुत से कल्याण करते हैं, बहुत से कष्ट कटवाते हैं। इसलिए संगत जी, कोई भी सत्संग आपके सामने आए, उसको ध्यान से और संगत जी पूरा सुनिए। क्योंकि हमें नहीं पता किस शब्द में, किस लाइन में हमारे लिए कल्याण है, हमारे सवालों के जवाब हैं। किस क्या सुनवा सुनवा कर गुरु महाराज जी हमारी कौन से कष्ट कटवा रही है, संगत जी हम नहीं जान सकते। ये तो सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। हर सत्संग बहुत ब्लेस्ड होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि ये हमारे गुरु महाराज जी का सत्संग है। संगत जी, मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत से सत्संग में गुरु महाराज जी ने शेयर करवाया है कि हमारे घर के पास में ही गुरु महाराज जी का सत्संग हाउस बना हुआ है, जहाँ पे डेली सत्संग होते हैं। और गुरु महाराज जी ने ही वो अपनी पुरानी संगत को ड्रीम में बताया था। उनकी गुरु महाराज जी ने ही वो सत्संग हाउस बनवाया है। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, एक दिन अंकल, वो जो भैया हैं गुरु महाराज जी की पुरानी संगत, उन्होंने मुझे अपनी बहन माना हुआ है। देखो गुरु महाराज जी कैसे रिश्ते बनाते हैं और कैसे उनको आगे चलाते भी हैं। तो संगत जी एक दिन वो ऐसे बता रहे थे कि होता है ना कि जो गुरु महाराज जी से हम पूछे गुरु महाराज जी के बारे में। संगत जी पहले मुझे बहुत होता था, अब नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि जो गुरु महाराज जी ने जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए जानना सही है, जितना जानना है गुरु महाराज जी मुझे अपने आप सुनवा देंगे। तो संगत जी एक दिन वो ऐसे बता रहे थे कि जहाँ पे समाधि है गुरु महाराज जी की, वहां पे पहले ऐसे गार्डन होता था और फूल लगे होते थे। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी को फूलों से बहुत प्यार है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी सुबह शाम वहां पे फूलों में जो है वो पानी दिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज जी पानी दे के ऐसे चेयर पे बैठ गए। तो संगत जी वो अंकल जो है ना, वो भी भैया उनके पास बैठ गए। तो वो कहते कि ना गुरु महाराज जी ना, चींटियां लगी हुई थी गुरु महाराज जी के बाजू पे। ब्राउन कलर की, भूरे रंग की जो चींटियां होती हैं संगत जी, वो कितनी बुरी तरह से हिट करती हैं, खून चूस लेती हैं। तो संगत जी वो बता रहे थे, कह रहे गुरु महाराज जी की ना बाजू से ब्लड आ रहा था और वो चींटियां लगी हुई थी। कह रहे मुझे समझ नहीं आई। कह रहे मैंने कहा गुरु महाराज जी, गुरु जी ये क्या है। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते साथ साथ कहते वो चींटियां निकाल रहे थे और साथ साथ कहते कि ना, ये वो संगत है जो ना चींटियों की तरह मुझसे चिपकी हुई है, जो जिद में अड़ी हुई है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए तो दो, मुझे ये चीज दो। कह रहे अब मैं इनको निकाल रहा हूँ, मैं दुखी भी हो रहा हूँ। और मैं उनको जो वो जिद करके मेरे से मांग रहे हैं ना, मैं उनको वो दे भी रहा हूँ। उनको ये बात नहीं पता कि ये चीजें उनके लिए कितनी खतरनाक है, जो जो चीजें वो अभी मेरे से जिद करके मांग रहे हैं। संगत जी देखिए, हम तो जिद करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अरदास से लगाते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं कि हमारी अरदास नहीं पूरी हो रही है, आप भी लगाओ। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी को कितना कष्ट होता है वो देते हुए। जिस बाप को पता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, अभी मैं इनको ये चीज दे दूंगा तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, उनके लिए ये चीज अभी सही नहीं है। लेकिन देखो संगत जी, उनको भी अपने आप को कितना कष्ट देना पड़ता है।
उस अपने बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए। कितना कुछ करते हैं गुरु महाराज जी हमारे लिए। संगत जी ये सत्संग सुन के बहुत रोना आया। संगत जी देखो, ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरु महाराज जी, साक्षात भगवान ही ये कर सकते हैं संगत जी। संगत जी इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरे से जिद मत करो, मेरे को जबरदस्ती मत करो, मुझे जिद कर करके मुझे इतना मजबूर मत करो कि मेरे को मजबूर होके तुम्हें वो चीज ब्लेस करनी पड़े। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान को भी अपने बच्चों की जिद के आके घुटने टेकने पड़ते हैं। जब वो बच्चे ज्यादा जिद करते हैं ना, तो फिर हमें भी हार के उनकी जिद को मानना पड़ता है। जैसे संगत जी, हम कई बार बच्चा किसी चीज के लिए बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, तो हम भी कई बार फिर जिद में है, बच्चा जिद में है तो हम भी कई बार परेशान होके कह देते हैं, ले देते हैं या कुछ है, जबकि हमें पता होता है कि ये चीज बच्चे के लिए अभी सही नहीं है। वैसे संगत जी गुरु महाराज जी हैं, इसलिए संगत जी उनकी से जिद मत करो, क्योंकि उनको पता है कि आगे मेरे बच्चों को इससे दुख होना है। और देखो संगत जी, वो भी कितना दुखी होते हैं, कितने दुखी हो के अपने मन को मार के वो भी फिर हमारी जिद को पूरा करते हैं। संगत जी हमेशा उनकी रजा में राजी रहो। गुरु महाराज जी संगत जी हमारे लिए जितना करते हैं ना संगत जी, अगर हम सोचे ना कभी संगत जी 2-3 मिनट निकाल के एक बार जरूर सोचो कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है, गुरु महाराज जी हमारे लिए क्या क्या किया। संगत जी देखो, हमारे ही कल्याण के लिए, हमारे ही दुखों को दूर करने के लिए, हमें ही ब्लेस करने के लिए उन्होंने गुरु का चोला धार के इस संसार में आए और अपने बच्चों को कल्याण के लिए संगत जी उन्होंने अपने ऊपर भी कितने कष्ट सहे। वो भैया ने मुझे बताया, कह रहे कई बार गुरु महाराज जी को मैंने खुद अपनी आंखों से खून की उल्टियां करते हुए देखा। संगत जी गुरु महाराज जी ने चोला भी तभी छोड़ा, कहते कि इस चोले में, इंसानी चोले में रह के मैं ज्यादा लोगों का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस चोले में हूँ, इंसानी चोले में हूँ, मुझे भी अपने ऊपर बहुत से कष्ट लेने पड़ते हैं, बहुत से मेरे को भी दुख झेलने पड़ते हैं, फिर मुझे जाके उनका कल्याण करना पड़ता है। संगत जी हमारे ही हित के लिए, हमारे ही कल्याण के लिए गुरु महाराज जी ने ये चोला छोड़ा। संगत जी गुरु महाराज जी का कई बार मन नहीं होता था, बहुत बार गुरु महाराज जी उदास भी हो जाते थे। लेकिन देखो, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते। माँ खुद गीले बिस्तर पे सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को सूखी साइड पे डालेगी। शंकर जी गुरु महाराज जी ने हमारे लिए जो जो किया है ना, हम तो कितनी चीजें, कितने कल्याण संगत जी हमें तो पता ही नहीं है। गुरु महाराज जी हमारे तक वो पहुंचने ही नहीं देते। और संगत जी हम क्या करते हैं, हम छोटा सा भी कुछ काम कर लेते हैं, हम सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ बांट दिया उसकी वीडियोस बनाते हैं, भंडारा लगाया उसकी वीडियो बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? हम है करने वाले? हम कौन है करने वाले? अरे उस भगवान का शुक्राना करो जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। वीडियो बना बना के, दुनिया को दिखा दिखा के, इट मीन्स हम तो फिर दुनिया के दिखावे दिखावे के लिए वो कुछ कर रहे हैं, सच्चे मन से तो कर ही नहीं रहे। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि दान दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो संगत जी, आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप सबके क्या थॉट होंगे, लेकिन मैं अपने, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जो मेरे उस टाइम इमोशंस थे, मैं आपके साथ वो आज शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी से आज्ञा लेके। संगत जी जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज जी ने मुझे बोला हुआ है वॉक के लिए। आज सुबह वॉक पे गई, आते आते रास्ते में शिव मंदिर है, वहां पे रुकी, मन किया कि आज वहां पे रुकूं। तो संगत जी आज पता नहीं गुरु महाराज जी ने कुछ समझाना था, पता नहीं क्या, वो तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ आज बताना था, समझाना था। हो सकता है आज किसी संगत के लिए ये मैसेज है। संगत जी मैं कितनी देर वहां पे खड़ी शिवलिंग को देखती रही। कोई भक्त आ रहा है, जल चढ़ा रहा है, कोई आ रहा है बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई फूल की माला चढ़ा रहा है, कोई चावल चढ़ा रहा है। मैं इसके सब अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसका जो
जिसकी जो समझ है वो अपने अपने सब कर रहा है। और संगत जी मैं ये देख रही थी वहां पे, यही सोचती रही। मैं क्या सोच रही थी, वो गुरु महाराज जी आज समझा रहे थे कि हम क्या सोचते हैं। जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, फूल माला चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं। वो भगवान जो हमारे कल्याण के लिए क्या क्या रूप धारण करते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान, अगर भक्त का मन सच्चा हो, भाव अच्छे हो, तो वो मूर्तियों में भी विराजमान हो जाते हैं। किसके लिए होते हैं संगत जी? अपने भक्तों के लिए। हम शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर क्या क्या नहीं चढ़ाते संगत जी। शिवरात्रि के दिनों में, सावन के महीने में कितने शिवलिंग आप देखो कैसे भरे होते हैं। संगत जी ये मेरे अपने अपने थॉट है, अपने भाव है, प्लीज किसी को बुरा लगे तो पहले ही कान पकड़ के सॉरी। मैं ये सोचती हूँ कि हम शिवलिंग के पे कैसे अंधाधुंध दूध डाल रहे हैं, फूलों के ऐसे भर जाते हैं शिवलिंग पान के पत्तों से। हे मेरे गुरु महाराज जी को सांस आ रही होगी। संगत जी ये मेरे अपने, पता नहीं उस टाइम क्यों ऐसा मेरा मन भर आया कि कैसे हम लगे हुए हैं ये सोच के कि हम ये बस जल डाल देंगे, ये हमारे जो शिव जी हैं वो खुश हो जाएंगे। संगत जी ऐसा होता है। वहां पे तो हमने जाके शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, या कुछ भी कर दिया। और उस पूरे दिन में हम पता नहीं क्या क्या गलतियां करते हैं, कुछ तो अनजाने में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। तो संगत जी क्या वो हमारा सुबह का जो हमने किया, कार्य किया, जो भगवान ने हमसे करवाया, क्या उसका फल हमें मिलेगा? क्या हमारे भगवान हमसे खुश होंगे? मुझे ये लगता है कि इससे अच्छा हम ये सोचे कि आज हमने सारा दिन में कोई गलती नहीं करनी। हम अपने गुरुजी से ये प्रॉमिस करें कि गुरुजी जैसे आप चाहते हो आपके बच्चे वैसा बने, क्योंकि आप हमारे लिए तो कितना कुछ कर रहे हो। हम बदले में आपके लिए क्या कर रहे हैं? हम मंदिर भी तभी जाते हैं जब हमारी कोई विश होती है। हम मंदिर भी तभी जाते हैं जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं। हम कभी ऐसे गए हैं मंदिर? ठीक है, बहुत से लोग होंगे, बहुत से, दुनिया बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं संगत जी जो जाते तभी हैं जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। चलो आज मंदिर जाके आते हैं, आज इस दुख में है, ये काम नहीं हो रहा, चलो मंदिर जाके आते हैं। मीन्स कि हमने तो भगवान को ये रखा हुआ है कि जब हमें जरूरत होगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। जब हमारा काम पूरा हो गया, जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, डिब्बा चढ़ा दिया, जो भी हमारी हमने मन्नत मांगी तो वो पूरी हो गई। ठीक है, चलो राम राम जी। कभी हम वैसे गए हैं? एक सत्संग ऐसे सुनवाया है गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी कहते कि किसी को कुछ जरूरत होती है ना, ये गुरु महाराज जी फिजिकली फॉर्म में थे तब की है। गुरु महाराज जी अब भी सब संगत के साथ हैं। मैं तो ये मानती नहीं हूँ कि कुछ मेरे मालिक की समाधि है, क्योंकि संगत जी मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ ना, समाधि को देख के ना मेरे को इतना रोना आता था, पता नहीं क्यों मेरा मन भर आता था। मैं उस तरफ देखती नहीं थी और संगत जी आंखें बंद कर लेती थी। आंखें बंद करती थी, पता नहीं, देखो आज मालिक ये शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि मन में था ही नहीं बिल्कुल। वही है ना कि गुरु जी की आज्ञा के, परमिशन के बिना हम कुछ नहीं बोल सकते। संगत जी जब भी आंखें बंद कर लेती थी तो हमेशा यही दिखता था कि गुरु महाराज जी चौंकड़ी मार के ना समाधि के ऊपर बैठे हुए हैं। हर बार मुझे यही विजन में गुरु महाराज जी दिखाते थे संगत जी। फिर एक दिन मैं ऐसे बड़े मंदिर गई, मैंने कहा मैं बेवकूफ हूँ, गुरु महाराज जी तो मुझे दिखा रहे हैं कि मैं साक्षात हाजिर नाजिर हूँ, और मैं उसको देख के आंखें बंद कर लेती हूँ। कितनी बड़ी मैं मूर्ख हूँ। मेरे मालिक तो दिखा रहे हैं कि मैं तो साक्षात हूँ, और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ समाधि को देख के कि ये समाधि गुरु महाराज जी की है। संगत जी उसके बाद जिस दिन मैंने आंखें खोल के समाधि के दर्शन किए, उस दिन गुरु महाराज जी ने मुझे वो नजारा दिखाया, वो दर्शन दिए। वो जब मालिक परमिशन देंगे मैं तब आपको बताऊंगी। कहने का मतलब ये है संगत जी कि अगर हम अपने मन, अपने भाव चेंज कर ले ना, अगर हम अपने थॉट चेंज कर ले संगत जी, वो ही सबसे बड़ा गुरु महाराज जी के लिए गिफ्ट है। मुझे तो ये लगता है हमारे गुरु महाराज जी उस दिन बहुत खुश होंगे।
हर एक संगत अगर ये सोचे कि हमें वो करना है जो हमारे गुरु महाराज जी को अच्छा लगता है, वो नहीं करना जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि संगत जी बहुत सी गलत चीजें भी हमें अच्छी लगती हैं। हमें वैसे बनना है जैसे हमारे गुरु महाराज जी चाहते हैं। संगत जी अगर हम ऐसे करने लग जाए ना तो हमारे गुरु महाराज जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे काम करे। तो संगत जी, मेरे को तो ये लगता है कि हमें सबको अपने आप से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हमें पूरे दिन में अच्छे काम करने चाहिए और फिर शाम को गुरु महाराज जी के पास जाना चाहिए। संगत जी आप देखना, उस दिन गुरु महाराज जी के चेहरे पे अलग से ही चमक हो गई। उस दिन आप सच में संगत जी देखना, गुरु महाराज जी के चेहरे पे इतना नूर होगा ना, उनकी स्माइल आप देखना संगत जी, आप खुद फील करोगे कि आज गुरु महाराज जी की स्माइल बहुत बड़ी है। हर संगत अपने आप से प्रॉमिस करो, आज पता नहीं गुरु महाराज जी ने क्या बुलवाया, जो बुलवाया मुझे पता है वो अच्छा है। किसी संगत के लिए बहुत अच्छा मैसेज गुरु महाराज जी ने आज दिया है, और आज गुरु महाराज जी ने भी मुझे बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ समझाया है। तो संगत जी बस शुक्राना तो बनता ही है ना। गुरु महाराज जी, संगत जी अगर कुछ गलती हो गई हो, आपको किसी चीज से दुख लगा हो, मेरी कोई बात से दुख लगा हो, तो गुरु महाराज जी से भी सॉरी, गुरु महाराज जी की संगत से भी सॉरी। लेकिन मुझे पता है जो बुलवाया है गुरु महाराज जी ने ही बुलवाया है। हो सकता है कि शब्दों का इधर उधर कुछ हेर फेर हो गया हो, तो उसके लिए पहले से ही कान पकड़ के सॉरी। आज सब अपने आप से एक प्रॉमिस लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।